अभी बात करते हैं आईपीएल रिटेंशन और रिलीज हुई खिलाड़ियों के बारे में। खास करके मेरी लिस्ट में तो दो ही खिलाड़ी है जिनके बारे में आप बात ज़्यादा कर सकते हैं। और पहला है भाई रविंद्र जडेजा, दूसरा है आंद्रे रसल। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि आंद्रे रसल के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं कोलकाता को पिछले 10-12 साल से सपोर्ट करता आया हूँ। ऐसे में आंद्रे रसल के बारे में चर्चा करना बेहतर होगा। रविंद्र जडेजा के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी एक लेजेंड खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन उन दोनों को रिलीज करना और उनका इन फ्यूचर केस, वो किन चीज़ों को लेके, मतलब किन डिसीजंस को लेके, वो चीज़ों के लिए वो डिसीजन इस तरह के डिसीजन लिए हैं दोनों ही फ्रेंचाइजी, उस पर बात करना बेहतर रहेगा। पहले चीज़ है कि आंद्रे रसल कैरेबियन ऑलराउंडर स्टार एंड T20 की मॉन्स्टर किए जाने वाले एक वेस्ट इंडीज लेजेंड। और T20 में तो नो डाउट ही इज एब्सोल्यूट like legend for the West Indies and for the KKR. But why KKR choose to release him? उस पर बात करते हैं। और मुझे लगता है यार केकेआर के बारे में, केकेआर की सक्सेस के बारे में कोई आप बात करोगी भी तो आंद्रे रसल को हमेशा आपके दिमाग में रखने की ज़रूरत होगा। और आपकी लफ्ज़ों में भी, आपकी बातों में भी आंद्रे रसल की मौजूदगी होनी बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि बिना आंद्रे रसल की कलकत्ता जो 3 ट्रॉफी जीती है या 3 ट्रॉफी जीती है या किसी भी सीजन में अपना एक बेस्ट सीजन दी है, वो बिना आंद्रे रसल का पॉसिबल कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा से 100% टीम के लिए दी है। लेकिन पिछले 1-2 सीजन में उनका इतना राउंड बेहतर नहीं रहा कि उन पर फ्रेंचाइजी यकीन कर सकती थी, जिससे कि अब उनको रिलीज कर दी गई। सिर्फ उनको ही नहीं, वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दी गई। वेंकटेश अय्यर पिछले साल या उससे 1 साल पहले की जो ऑक्शन था उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे केकेआर के लिए। लेकिन इस बार नहीं बने, उनको रिलीज कर दी गई। लेकिन उनको रिलीज करना ना करना अलग बात है। लेकिन जब आप इनको लेके बात करते हैं ना, आंद्रे रसल को लेके बात करते हैं, आंद्रे रसल ने एक प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं जब तक रिटायर नहीं होऊंगा तब तक मैं केकेआर के लिए खेलते रहूंगा, अगर केकेआर मुझे इंक्लूड करती है अपनी टीम में। लेकिन उनके लिए अनफॉर्चुनेट बात ये रहा कि वो रिलीज हो गए केकेआर की तरफ से। और उनका डेब्यू हुआ था 2012 में। उसके बाद वो हमेशा से फ्रेंचाइज के साथ पिछले 12-13 साल से मौजूद है। उनका मौजूदगी की बात अब इस तरीके से बता सकते हैं कि 2012 में आईपीएल में पहली बार केकेआर ने क्राउन जीती थी, 2014। उसके बाद 2024 या 25, सॉरी 23 में शायद तीसरी क्राउन जीतने में कामयाब रही थी। और तीनों ही टाइम में वो टीम के साथ मौजूद थे। पर उनका ये सभी चीज़ इस साल खत्म होगा। 2026 आईपीएल से पहले उनको टीम रिलीज कर दी है। और उनका कैरियर का सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो आईपीएल में 2651 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनका एवरेज है 28.20, स्ट्राइक रेट 174.18। और यही तो है भाई। अब और क्या बात करोगे बताओ उनके बारे में। मतलब एक मॉन्स्टर, जिसको आप कंप्लीट मॉन्स्टर की बात कह सकते हो, या जिसको आप बोल सकते हो कि अरे इज एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, दैट इज आपकी आंद्रे रसल। लेकिन आंद्रे रसल अब नहीं रहेंगे केकेआर के साथ। तो उनके जगह में कौन रिप्लेस करेगा, उनको कौन रिप्लेस करेगा वो तो पता नहीं है। पर इतना उम्मीद किया जा रहा है कि कोई यंग खिलाड़ी होगा जो आंद्रे रसल को रिप्लेस करेगा अगले साल की केकेआर की स्क्वाड में। लेकिन कौन होगा, कितना कॉन्स्टेंसी होगा, क्योंकि पिछले 12 साल से अगर एक बंदा केकेआर के साथ जुड़ा हुआ था, 3 ट्रॉफी उन्होंने देखी, लिफ्ट करी, उसके मतलब सिंपल बात यह है कि यार वो एक लेजेंड है। वो एक ऐसे ही रिप्लेसेबल जगह में रहे थे जो शायद ही कभी कोई कंप्लीट कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी स्क्वाड छोड़ती है या फिर कोई रिलीज करती है, तो उस रिलीज हुई जगह को फील करना इतना आसान नहीं होता किसी फ्रेंचाइजी के लिए। उस हिसाब से क्या ने रिलीज तो करी, पर इन फ्यूचर वो किसको देखते हैं आंद्रे रसल की जगह में, वो भी समझने की जरूरत होगा। अब दूसरे केस में बात करते हैं हम रविंद्र जडेजा के बारे में। ठीक है, वो वीडियो भी आएगी। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियोस होगा वो आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।